हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है तो शंकु की त्रिज्या है। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं जिसमें से एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बेलन है जिसे पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, यानी कि उन दोनों का जो आयतन है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मापे दी रखी हैं वो देख लेते हैं। दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन। तो यानी कि बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, तो बेलन की त्रिज्या इसे R1 से लिखेंगे। R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है H1 बराबर 2 सेंटीमीटर और शंकु को बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई उसको हम लेंगे H2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से R2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 लिया है हमने इसकी त्रिज्या, तो R1 लिख देंगे। यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर H2, यहाँ H1 ले लेंगे। इसे सरल कर लेते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे R1 H1 और R2 H2 के मान रख देते हैं। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग गुणा H1 का मान है 2 बराबर 1/3। R2 हमें ज्ञात करना है तो R2 स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और गुणा H2 का मान कितना है 6। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? R2 स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64। 64 गुणा 2 गुणा 3/6 कितना हो जाएगा? 64 गुणा 2 गुणा 3/6। यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसको सरल कर लेते हैं और 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो R2 स्क्वायर कितना आ गया? R2 का वर्ग आ गया 64। तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 64, तो यानी कि कितना हो गया? 64 8 का वर्ग होता है, तो R2 बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। हमें यही ज्ञात करना था। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? 8 सेंटीमीटर, डी वाला विकल्प सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः विकल्प डी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।